जब वो ढक्कन उठाने लगी तो पाइप के अंदर का सीन देखकर वो डर से चिल्ला पड़ी। अचानक उसका पैर फिसला और वो बाथटब में गिर पड़ी। तौलिया उठाने की कोशिश में उसने मकड़ी देखी और डर के मारे चीखने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बुलाया। टॉम बिना डरे मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी जैक भी वहां पहुंच गया। उसे लगा कि ये वही मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। उसने टॉम को बोला कि मकड़ी को मत मार, लेकिन सारा चिल्ला रही थी कि मकड़ी को फटाफट मार दो। टॉम को लगा कि एक मकड़ी से क्या डरना। मकड़ी वॉश बेसिन के नीचे छिप गई। टॉम ने झाड़ू से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी नहीं मरी, बल्कि मरी मकड़ी से ढेर सारी छोटी मकड़ियां निकल आईं। नाले से भी मकड़ियां निकलने लगी। डर के मारे सारा चीखती हुई बाथरूम से भागी। सबने मिलकर बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर दिया। शांत होने के बाद टॉम ने जैक से पूछा कि ये सब क्या तमाशा है। पहले तो जैक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब बात बढ़ी तो उसने मान लिया कि उसकी खरीदी मकड़ी गायब हो गई थी। लेकिन वो जिद पर अड़ा कि बाथरूम वाली मकड़ियां उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सिर्फ एक मकड़ी खरीदी थी और इतनी तेजी से बच्चे देने का तो सवाल ही नहीं। उसने ये भी कहा कि उसकी मकड़ी शायद जाले बनाकर मर गई होगी। सबने उसे वो जाला दिखाने को बोला। जैक ने बेड के नीचे से डिब्बा निकाला। जब टॉम ने उसे खोला तो सबके होश उड़ गए। पास खड़े सैम ने फटाफट टेप से डिब्बे को सील कर दिया। सब पसीने से भीग गए थे। पूरी बिल्डिंग खतरे में थी। सफाई वाली मैरी आंटी को कचरे में ढेर सारे मकड़ियों के जाले दिखे। वो जरा भी नहीं घबराई। उसने मास्क पहना, 2 कीटनाशक स्प्रे लिए और जालों पर जमकर छिड़काव शुरू कर दिया। मरी मकड़ियों को देखकर वो चौंकी, क्योंकि वे उसके खाए केकड़ों से भी बड़ी थीं। उसने गलियारे में और जाले देखे तो छत का ढक्कन हटाकर देखा। वहां मकड़ियों का पूरा अड्डा था। आम आदमी तो ये देखकर डर से कांप उठता, लेकिन मैरी आंटी ने फिर से मास्क लगाया, 2 स्प्रे निकाले, उन्हें हिलाया और छत पर छिड़काव शुरू कर दिया। 2 बोतलें खाली करने के बाद उसने हेडलैम्प लगाया और चेक करने लगी कि मकड़ियां मरी या नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक मकड़ी अचानक उसकी ओर लपकी और उसके चेहरे पर चढ़ गई। आखिरकार मैरी आंटी मकड़ियों का खाना बन गई। उधर जैक और बाकी लोग घर के नल, नाले, हर उस जगह को टेप से सील कर रहे थे जहां से मकड़ियां आ सकती थीं। सारा ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्डिंग को पुलिस ने पूरी तरह सील कर रखा था, यहां तक कि एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। टॉम ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। मकड़ियों का इंतजार करने से बेहतर है